अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिद बिजलालिल मुतफर्रिद व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल असहाबि हुम्मा व यऊद शदाइदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबीना शफीउल मुज़निबीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिही ताहा व यासीन व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व शुहदाइ महब्बतिही अजमईन। ला सियमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अल-गौसिल आज़म अल-गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुहीद्दीन व मुईनिना व मुगीसिना व कुतुबिना व मावाना व मलजअना अश-शैख़ मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी सुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन व आयतिन मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिन मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतिल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना अश-शैख़ुल इमामी अहमद रज़ा खां मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन व अला कुतुबिल आलम अल-मअरूफ़ि वल मशहूरि वल मुश्तहिरि बिल मुफ्तिल आज़म सय्यदिना सनदिना शेख मुस्तफ़ा रज़ा खां मुअय्यिदिल मिल्लति वद्दीन व शैख़िना व कंज़िना व ज़ुख़रिना अल-यौमिना व गदिना अल-अल्लामति शेख बुरहानिल हक़्क़ बुरहानिल मिल्लति वद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़दरा की मकी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद हदे दुरूद पेश करें और पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम या हबीबल्लाह। पैर बाबू ठीक करके बैठो। मैं टीचर हूँ मदरसे का। मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, सब पे नजर होती है और यहाँ भी आंख बंद करके नहीं तकरीर करनी है, सब पे हमारी नजर। तो इसलिए आप दरसगाह में बैठे, ये क्लासरूम है, हम इस वक्त टीचर हैं
और हमारे अल्लामा कारी जाकिर साहब और उलमा सब चेकर इंस्पेक्टर हैं ये। तो 1 मिनट का टाइम भी मैं दे रहा हूं। अगर गश्त ही लगाना है कुछ लोगों को तो जाएं, लगा करके चलें। 1 मिनट का टाइम है और जब तकरीर शुरू करूंगा तो खुदा के वास्ते मत जाइए, बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी। जलसा बहुत बड़ा। मेमारे मिल्लत मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब ज़िदा हुब्बुहु ज़िदा शरफ़ुहु उम्र के एतबार से अभी बहुत कम है, काम के एतबार से बहुत बड़े। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उम्र उनकी अभी बहुत कम का मतलब मेरे ख्याल 40 साल, 45 से ज्यादा नहीं, 35-40। इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो काम, ये जलसा तो इससे भी बड़ा बड़ा लोग कर लेते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। माशाअल्लाह बुनियादी काम किया। ये दारूम जो उनका है, सुभान अल्लाह, कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। हिफ्ज़ो क़िरात, अरबी तालीम, हर एतबार से माशाअल्लाह। तो जलसे तो बड़े बड़े होते रहते हैं और आज का जलसा भी कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा जलसा है। बेशक इतना बड़ा जलसा है कि मैं बिल्कुल बैरंग स्टेज पे आ गया। कारी साहब हमारे गवाह भी। पहुंचा हूं फौरन स्टेज, बस 1 कप चाय मैंने, तो जलसा बहुत बड़ा है। खुदा के वास्ते इसको खराब मत कीजिए। तो जो लोग टहल घूम चुके हों, ट्यूबलाइट वगैरह गिन चुके हों, शुमार कर चुके हैं, वो जरूर चले आए। थोड़ी देर तकरीर करूंगा, उसके बाद फिर आप उसी माहौल में आ जाएंगे। लेकिन अब थोड़ी देर का मतलब ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट में खत्म कर दूं, वरना 5 मिनट के बाद आप घड़ी देखने लगेंगे कि अभी खत्म नहीं हुई तकरीर आपकी। तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अब मोहल्ला अपना चेक कर लो, किसी को सुस्ती अगर आ रही उसके कान के पास कह दो या रसूल अल्लाह। 2 शेर पढ़ूंगा। अब हमारी आवाज का मुआजना इन शोराए किराम से कतई मत कीजिए, इसलिए कि कुछ लोग तशबीह देते हैं बचपन की आवाज, 55 की आवाज, 55 से भी मामला। तो अब ये भी नहीं कहूंगा ये 55 की आवाज, 55 से भी मामला आगे। ये हमारे कारी अकील साहब, अब इनकी भी आवाज से मत आवाज हमारी मिली। तो मैं आपके इलाके का हूं, आप हमारे इलाके के हैं। जलसों में कम जाता हूं, मदरसे में बहरहाल पढ़ाता हूं। ये तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, 40 साल से दरसगाह में हूं, क्लासरूम बेहमदीता। सन 1985 से पढ़ाना शुरू किया, ये 2025 है। तो जलसे में कभी कभार जाते हैं, कोई हलफ नहीं ले रखा है उसके लिए, लेकिन कम जाना। तो 2 शेर पढ़ता हूं, उसके बाद थोड़ी देर तकरीर होगी। चांद से उनके चेहरे पे, सुभान अल्लाह, चांद से उनके चेहरे पे गेसूए मुश्के फाम दो। अरे सुभान अल्लाह तो कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भाई हमारे मदरसे के पास जो ठेला लगाते हैं ये भी आ गए माशाअल्लाह। भाई हम तो नाम बाई नाम लोगों को जानते हैं। अब आप हमको अजनबी समझें तो समझें, आप मेरे लिए अजनबी कतई नहीं। अक्सर का चेहरा मैं पहचानता हूं। शेर समाज फरमाए, हो सकता है मेरा ये मिसरा बिल्कुल उस पार चला गया हो गांव के, ये भी मुमकिन है। लेकिन एक मिसरा है किसका? बहुत बड़ी शख्सियत
शहजादे आला हजरत मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा बिल फजल औलाना मुफ्ती मोहम्मद हामिद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान का ये मिसरा जो आला हजरत के बड़े शहजादे समात फरमाए। चांद से उनके चेहरे पे गए सूए मुश्क फाम दो, चांद से उनके चेहरे पे गए सूए मुश्क फाम दो, दिन है खिला हुआ मगर दिन है खिला हुआ मगर वक्त साहिर है शाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त साहिर है शाम दो। और ये शेर समात फरमाएं। बाज कहते हैं कि आला हजरत ने अहले बैत का जिक्र बहुत कम किया, उनके फॉलोअर कम करते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने पहला शेर ये कहा और उसके बाद फौरन अर्ज करते हैं जाते हसन हुसैन है ऐन शाबी मुस्तफा। हाथ उठा करके कहो या हुसैन। माशाअल्लाह शेर समात फरमाए। और मैंने कहा है टिकवा मऊ हो सकता है क्रॉस करके मिस्रा पार कर जाए तो इसमें शक नहीं है, लेकिन मिंबर वाले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, इनके दिल के अंदर शेर पहुंच रहा, इनके ऊपर से नहीं गुजर रहा, ये हमसे कहीं ज्यादा मालूमात रखने वाले, इनके लिए खास कर। और आप भी सुन सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। शेर समात फरमाए जाते हसन हुसैन है ऐन शाबी है मुस्तफा। जाते हसन हुसैन है जाते हसन हुसैन है ऐन शाबी है मुस्तफा। जातो है एक नबी के जातो है एक नबी के ये है उसी के नाम दो। अरे जातो है नारे रिसालत फैज़ाने हसनैन करीमैन मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत जश्न दस्तार बंदी। ये हमारे मौलाना सफाउद्दीन साहब हैं। जब ये इनकी उम्र गुल्ली डंडा खेलने के तब से इनके गांव में हम तकरीर करने जा रहे हैं। आज अरसे के बाद हजरत की भी जियारत हो रही है और हमारे जो खादिम बेचारे लगता है वो आए नहीं हैं। हाफिज सलीम जो इसी आसपास के रहने वाले हैं कोपेपुर, मैंने इसलिए जिक्र कर दिया, आए होंगे तो भी मुलाकात हो जाएगी इनसे। मक्ता पर 2 शेर का वादा किया था तो कुछ लोग मतला नहीं जोड़ते हैं तो एक ही शेर हुआ है, लेकिन हम मतला जोड़ रहे हैं उसको माइनस नहीं। जी जी मतला को मैं जोड़ ले रहा हूं इसलिए कि वो भी शेर ही है। अब भैया ज्यादा गहराई में न जाइएगा, ना मैं शायर हूं ना मुतशायर हूं। कुछ कहते हैं मैंने कुछ कोशिश किया है, हमने कोशिश भी नहीं किया। ये कोशिश भी उसी बुजुर्ग की है जिसका नाम मैंने लिया। मक्ता समात फरमा। और पहला मक्ता हमें मिला है जिसमें 2 नाम है। अरे मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक नाम नहीं 2 नाम है, वरना मक्ता में उमूमन एक नाम है। अब मक्ता क्या है, मतला क्या है, मिसरा क्या है, ये जानने के लिए आपको यहाँ बैठे बैठे टिकवा मऊ में इतने आराम के साथ समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझना है
तो अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब की बारगाह में आपको 10 साल सामने तब तय करना होगा और मतबख का खाना खाना पड़ेगा। अल्लाह हक है, जिंदाबाद। मतबख का खाना खाएंगे, चटाई पे बैठेंगे, जूतियां सीधी करेंगे, तब समझ में आएगा मक्ता क्या है, मतला क्या है, मिसरा क्या है। हजरत मक्ता समात फरमाए, अर्ज करते हैं अब तो मदीने ले बोला, अब तो मदीने ले बोला, अब तो मदीने ले बोला, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलामो दो, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलामो दो, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलामो दो। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सरकार हुज्जतुल इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। हजरात, कुरान शरीफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की है बहुत ध्यान से सुनिए। अलिफ लाम मीम। जैसे ही सूरह बकरा शरीफ खोलेंगे तो सबसे शुरू में आपको मिलेगा अलिफ लाम मीम। ए बाबू कहां जा रहे हो भैया? हाँ जल्दी आओ जल्दी। चलिए, एक बेचारा बैठ गया, आपके लिए दुआ कर देंगे अगर बैठे रहेंगे कि अच्छी बच्ची से शादी आपकी हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तो हम दुआ ये करेंगे अगर आप बैठे रहेंगे कि अच्छा रिश्ता हो जाए। आप कहोगे यही दुआ आपने क्यों किया? इसलिए दुआ मैंने किया है कि खैरु मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा, खैरु मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा। तमाम दुनिया पूंजी है, सबसे बेहतर पूंजी अच्छी बीवी। तो अब बताओ क्या इससे के अलावा कोई दुआ में करता आपके लिए? खैरु मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा, हदीस पढ़ रहा हूं। सबसे बेहतर पूंजी अगर दुनिया में कुछ है, ना मोबाइल, ना लग्जरी कारें, ना बिल्डिंगें, अच्छी बीवी मिल जाए तो दुनिया की पूंजी में से सबसे अच्छी पूंजी आपको हासिल हो। तो हमने इसीलिए ये दुआ किया है। और आज के माहौल में अल अमान वल हफीज, तो जहन हाजिर है, जहन मुकम्मल हाजिर कर लीजिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो बुलंद रुतबा किताब जो शक की जगह नहीं। अलिफ लाम मीम का ट्रांसलेशन क्या है? इसका तर्जुमा क्या है? जब कुरान शरीफ आप खोलते हैं आपको कहीं अलिफ लाम मीम, कहीं अलिफ लाम रा, कहीं काफ हा या ऐन स्वाद, कहीं ता हा, कहीं ता सीम मीम, कहीं यासीन, कहीं काफ, कहीं नून, ये शुरू में आपको लिखा हुआ मिलता है। इसका तर्जमा क्या है? इसका ट्रांसलेशन क्या है? तो इसका तर्जमा ना मुझको मेरे अब्बा ने बताया जबकि वो आलिम दीन थे, ना मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा जामे माकूल व मनकूल हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, ना हमारे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा बिल फजल औलाना
अलहाज मोहम्मद नोमान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, ना हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला खान अजीजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। गर्ज़े किन तमाम मेरे साथीज़ा ने नहीं बताया। हमने जब किताब खोला, इसका ट्रांसलेशन तलाश करना चाहा, जमाने के बहुत बड़े मुहक्किक, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अअलम बिमुरादिही, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह अपने मुराद का खूब जानने वाला है। यासीन, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। ताहा, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। काफा या ऐन सा, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। गर्ज़ है कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह आलम बिमुरादिही, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। एक साहब ने कहा, इसका ये मतलब लिया जा सकता है। क्या मतलब लिया जा सकता है? का अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है और मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुराद है। यानी मतलब ये है, इस कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के वास्ते से अपने आखिरी पैगंबर पे उतारा है, अपने आखिरी नबी पे उतारा। अलिफ से अल्लाह मुराद लिया, लाम से जिब्रील मुराद लिया, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लिया। मतलब ये लिया, कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए अपने आखिरी नबी पे उतारा। लेकिन जैसे ही ये कहा गया, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा अलिफ से अल्लाह बात तो समझ में आ गए, मीम से मोहम्मद बात समझ में आ गए। अल्लाह लिखते हैं या बोलते हैं तो अलिफ शुरू में आता है, उसको मजाजन अलिफ हम कहते हैं, हकीकत में अलिफ नहीं है। मोहम्मद चाहे लिखें या बोले, मीम शुरू में आएगा। लेकिन जिब्रील लाम से कैसे मुराद हो गया? जब जिब्रील लिखा जाता है या जिब्रील बोला जाता है तो शुरू में जीम होता है, लाम शुरू में नहीं होता है, उसके बाद बा होता है, उसके बाद बा होता है, सबसे आखिर में लाम होता है, शुरू में जीम होता है। अगर अलिफ जीम मीम होता तो ये समझा जा सकता था अलिफ से अल्लाह है, मीम से मोहम्मद है और जीम से जिब्रील है। लेकिन जीम नहीं बल्कि लाम है, तो जीम शुरू वाले को क्यों न लिया गया, बा उसके बाद वाले को क्यों न लिया गया, रा उसके बाद वाले को क्यों न लिया गया? जिब्रील लिखने बोलने में जो सबसे एंड पे होता है, सबसे आखिर पे होता है, जो लाम है, उस लाम को क्यों लिया गया? तो जवाब दिया गया, सुनो सुनो, लाम एंड वाले को इसलिए लिया गया है, इस बात को बताने के लिए जिस जगह जिब्रील के दराजात के, उनके मरातिब के, उनके मारिफ की इंतहा होती है और एंड होता है, वहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम की शुरुआत होती है, उलूम की इब्तिदा। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, जरा हुजूर के गुलाम हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत मुस्तफा। जहां से जिब्रील अमीन के दर्जात की इंतहा हो जाए, मरातिब की इंतहा हो जाए, कमालात की इंतहा हो जाए, हसनात की इंतहा हो जाए, बरकत की इंतहा हो जाए, उस जगह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात का आगाज होता है, इफ्तिताह होता है, शुरुआत होती है। और आला हजरत सरकार ने वैसे नहीं लिख दिया था, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इस बच्चे को बैठा, बच्चा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना खवातीन की तरफ कर दिया जाएगा तुमको। बैठ जाओ। शेर समाप्त। आला हजरत ने वैसे नहीं कह दिया था, है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले, ना किसी को मिला, कि कलामे मजीदों ने
खाई शाह तेरे शहरो कलामो बाका की कसम। अरे मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इन उलमा को देखिए, इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हाँ, सब यही मुतवज्जे। तो आप आज दारुल के जलसे में, ये क्लासरूम है जहां बैठे हैं, ये दरसगाह है, इस वक्त टीचर मैं हूं, चेकर ये उलमा है, इंस्पेक्टर ये उलमाए किराम हैं। थोड़ी देर में लेक्चर दूंगा आपको, बहुत थोड़ी देर बाद लेक्चर सुनना है। हजरात, अर्ज ये कर रहा था कि ये दरसगाह है। आप कहोगे मौलाना आपको पता है किसी का खेत हो सकता है, किसी की जमीन हो सकती है, यह आपका क्लासरूम नहीं है। लेकिन नहीं, अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब ने इजाजत ले लिया है कि थोड़ी देर हम क्लासरूम बनाएंगे, हमारे उलमा पढ़ाएंगे। आप कहोगे मौलाना हमारी उम्र 70 साल, 65 साल, 60 साल, 50 साल, इसमें कुछ ऐसे हैं जो हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं। अक्सर लोग मुझसे कम उम्र के जरूर हैं, लेकिन 50, 60, 70 साल वाले भी मौजूद हैं। वो कहेंगे हम अब इस उम्र में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कटाई है, दवाई है, गोड़ाई है, जोताई है, मेडिकल है, होटल है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब में हम बिजी हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, आप सब विद्यार्थी हो, आप सब स्टूडेंट हो, आप सब तालिबे इल्म हो। मैं खुद विद्यार्थी हूं, मैं तालिबे इल्म होकर से मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं भी तालिबे इल्म हूं। ये कौन कहता है? आज का कोई मौलवी नहीं कहता है, कोई खतीब नहीं कहता है, बल्कि मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ तलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, गहवारे मादर से लेकर के कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। हजरात, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। ये बच्ची, ये बच्चा है, ये किसी का बच्चा है, वो स्टेज पर है। अब गुम हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरे पास है, तो जिसका भी वो बच्चा वो ले जाए, मिंबर के करीब से आकर के ले जाए। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। दाएं बाएं मोहल्ला चेक करो, किसी को नींद आ रही उसके कान के पास कह दो या रसूल अल्लाह। आज वो बड़ा परेशान है। कौन परेशान है? वो बड़ा वाला, बड़ा वाला बड़ा परेशान है, जो बहुत आगे पहुंचा हुआ है। कहां पहुंचा हुआ है? जहन्नम में पहुंचा। वो परेशान, या अल्लाह इतने बड़े बड़े मौलाना, इतना बड़ा जलसा, और हर साल ऐसे ही जलसा। वो परेशान है, लिहाजा आप उसके परेशानी में और इजाफा करने के लिए हाथ आगे कहते या रसूल अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये दरसगाह है, आप हम लोग तालिबे इल्म में, मेरे नबी फरमात उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, गहवारे मादर से लेके कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। लोग कहते हैं मौलाना कुरान पढ़ के, कुरान पढ़ा के आखिर क्या करेंगे हम? हमने कहा क्यों, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? कहने लगे कि हमारा बच्चा हफ्ज़े कुरान बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 7,000, 8,000, 10,000, 11,000, 12,000, इससे ज्यादा तो पाएगा नहीं। इतने में क्या हमें देगा? क्या अपनी बीवी को देगा? क्या अपने बच्चों को देगा? हजरात, आदमी का ये तस्वुर है, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए रोजी जितनी है उतनी उसने लिख दिया है। लाख वो कोशिश करे, लेकिन जितना मुकद्दर है उतने उसे मिलने वाला है। और हमने ये देखा है, ये 10,000, 12,000 पाने वाले न ये भूखों मरते हैं, न ये कल्लाश हैं,
ना इनके लिए कोई परेशानी है, इनकी भी जिंदगी ठीक गुजरती है और इनके घर वालों की जिंदगी भी ठीक गुजरती है। मैं आपको एक तालिब इल्म से मुलाकात कराता हूँ जो मदरसे का एक तालिब इल्म था। टाइम उसको बहुत थोड़ा सा मिला था, इतना थोड़ा टाइम मिला, कुल 7 साल का टाइम मिला। उस 7 साल में इतना उसने हासिल कर लिया जो 15 साल वाले भी ना हासिल कर सके, जो 20 साल वाले भी ना हासिल कर सके, जो 10 साल वाले भी ना हासिल कर सके। वो कौन सा तालिब इल्म था, वो कौन सा बच्चा था, वो कौन सा स्टूडेंट था और वो कौन सा मदरसा था? आओ आंखों को बंद करो और बंद करने के बाद तसव्वुरात में मस्जिद नबवी शरीफ को बसा लो। मस्जिद नबवी शरीफ है वो चबूतरा शरीफ है जिस चबूतरे पे पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक आजम थे, हजरत उस्मान गनी थे, मौला अली थे, सलमान फारसी थे, अबू दर गफारी थे, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। कुल 7 साल इनको टाइम मिला। खैबर के साल इस्लाम इन्होंने कबूल किया। 7 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना पाया। 7 साल में इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि 5000 से जायद हदीसें आपने रवायत की हैं, जबकि इतनी हदीसें और किसी से मरवी नहीं हैं। खवातीन में या तो सबसे ज्यादा हदीसें हम सबको मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी। माशाअल्लाह, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया मनाज़िर अहले सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब ज़िया यज़दानी बहराइच शरीफ की आमद हो रही। दिल की गहराई से इस्तक़बालिया नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अल जामियतुर रज़विया गौसुल उलूम अरबी कॉलेज, जश्न दस्तारबंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मनाज़िर अहले सुन्नत। हजरात, ये जो हमारे नौजवान इधर खड़े हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि हमारी बहनें भी जलसे में आई हैं, तो आप इनके क्यों इनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो जरा सा अपनी बहनों का भी ख्याल रखें। आप खड़े हैं उधर से, लोग वो नहीं देख पा रही हैं वो सही से, तो आप लोग जरा सा बैठ जाएं, इधर आकर के बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। उधर ना, वो गली में आप ना, बराए मेहरबानी गुजारिश है। आप हजरात तशरीफ रखें। ये आप देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत के मसलके आला हजरत के एक अजीम तर्जमान, जमात के अजीम मुहक्किक, बेबाक मुफ्ती, बहुत बड़े मुनाजिर। ये जितना कहा हूं हजरत के एतबार से कुल बहुत कम है। पूरी दुनिया में जिनकी खिताबत का शोहरा और सिक्का अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अब तो दुनिया कहने में कोई मसला ही नहीं, नेट का जमाना है, तकरीर पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। पहले यह था कि बाहर कौन तकरीर सुनता, अब तो पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। ये जलसा हो रहा है, जाने कहां कहां से लोग हजरत तशरीफ ला चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर, तो वो थोड़ी देर अब पूरा हो। अब हजरत तशरीफ लाए हैं, बस 2-4 मिनट हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। अर्ज ये कर रहा था कि उस तालिबे इल्म ने 7 साल में इतना हासिल किया जो बड़े बड़े कई साल में हासिल ना कर सके, जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु खैबर के साल उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 7 साल की मुद्दत में
5000 से ज्यादा हदीसें मरवी हैं उनसे, सुभान अल्लाह। तो आज आप यहाँ आए हैं, टाइम भले थोड़ा है लेकिन बहुत से लोग इस कम टाइम में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। टाइम भले कम है लेकिन आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेकर के जाएं। और ये मैकदा है, मैकदे में जो सबकत करे उसी का कुल है। ये बज़्म मैं है, यहाँ मोहब्बत की शराब पिलाई जाती है। किसके मोहब्बत की शराब? शराब की दो क्वालिटी है। एक वो शराब जिसको बियर बार कहते हैं, जो दुनिया के मैकदों में, मैखानों में वो शराब होती है। उस शराब की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस शराब की बात कर रहा हूं जिस शराब को पीने के लिए अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान फारसी, सुहैब रूमी दूर दूर से बिलाल हबशी आ गए। और एक ऐसा पीने वाला था जो मैकदे में आ भी नहीं पाया था, लेकिन मैकदे के पानी ने कहा था हमारे मैकदे के सारे जाम उसी के नाम लिख दिए। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने की साहब, वाह वाह जिंदाबाद। मैकदे में आ भी नहीं पाया, मैकदे के पानी ने कहा कि मेरे मैकदे के जितने जाम हैं उसके नाम लिख दिए जाए। उस मैकदे की बात मैं कर रहा हूँ, दुनियावी मैकदे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैकदे मोहम्मदी की बात कर रहा हूँ। और एक शेर इसी हवाले से मैं पढ़ता हूँ। वो जहल बड़ा बद किस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। हाथ लागे कहो या रसूल अल्लाह। नहीं, सब लोग हाथ नहीं उठाए, सब लोग पूरा हाथ लागे कहे या रसूल अल्लाह। और हमारे अनाउंसर साहब कानपुर से जो आए हैं बड़े होशियार हैं। हमने तो बाद अनाउंसर हजरात को देखा, वो कहते हैं दोनों हाथ उठाओ कहीं बगल वाले के पॉकेट में न चले, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा ना ये कहे। तो माशाल्लाह ये तो बहुत होशियार आदमी है। तो दोनों हाथ उठा करके कहें या रसूल अल्लाह। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। घर बैठे वैसे करनी ने, घर बैठे वैसे करनी ने पेश नबी का जाम लिया। घर बैठे वैसे करनी ने पेश नबी का जाम लिया। अरे मोहब्बत से कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तकरीर हमारी खत्म हो गई, अभी तकरीर बाज़ाब्ता शुरू भी नहीं हुई थी। और हमें आइडिया था भी कि आज माशाल्लाह इतने उलमाए किराम हैं कि हम लोग भाई धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं। जब तक स्पीड पकड़ते हैं टाइम खत्म हो जाता है। तो मेरी तकरीर खत्म हो गई, बस आखिरी पैगाम 2 मिनट में मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। अरे और जोर से आज लाके हो या रसूल अल्लाह। आखिरी पैगाम ये है कि आज के इस माहौल में, इस तनाजुर में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो यही है, हम बुजुर्गों से मोहब्बत करें, मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहें। मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहे। सन 1978 में मैं रौनाही पढ़ने आया। अब 78 से जोड़ो कैसा। उस जमाने में जब आया पढ़ने के लिए तो लोग कसरत से आलू और टमाटर की खेती करते थे रौनाही के इलाके में। आज भी होती है, थोड़ा कम। प्लाटिंग वालों ने जमीन ही नहीं छोड़ी कि अब ज्यादा खेती की जाए, अब कम होती है। टमाटर का झापा टमाटर वाला लगा दिया। सुबह फैजाबाद की मंडी में लेके जाएगा, मुंह मांगा पैसा लेगा। कमरे में गया तो बदबू, बड़ा परेशान। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, बदबू कहां से?
देखा कि एक झाब में एक टमाटर बड़ा वजनी खुबरू है, उसमें से पीला पीला पानी निकल रहा है। बड़ा परेशान हुआ, आखिर अब क्या करें, ये तो सारे टमाटरों को खराब कर देगा। लोगों से कहा भैया कोई तदबीर बताओ, कोई दवा इलाज बताओ। बोले इसके लिए कोई टिकिया सिरप नहीं है। अगर तू बकिया टमाटरों को बचाना चाहता है, इस बड़े वजनी टमाटरों को निकाल और निकाल करके बहुत दूर फेंक दे, उसका असर यहाँ न रहने पाए। बेला तशबीह हो तन से आज के मुआशरे में अगर कोई गद्दारे नबी हो, गद्दारे गौस हो, गद्दारे मौला अली हो, गद्दारे अबू बकर सिद्दीक हो, गद्दारे उमर फारूक आजम हो, गद्दारे आला हजरत हो, समझाओ बुझाओ। अगर समझ में न आए उससे आप भी दूर हो जाओ, उसको अपने से दूर कर दो। आप कहोगे बड़ी दूर की कौड़ी लाए, ये तदबीर कहाँ है, ये इलाज कहाँ है? शारह बुखारी अलैह रहमतुल बारी अल्लामा मुफ्ती शरीफ अल-हम्दी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं यही इलाज है। लिहाजा आज अगर कोई ऐसा हो उससे दूर हो जाओ, उसको अपने से दूर कर दो ताकि मसलक आला हजरत की हिफाजत हो। सोना जंगल रात अंधेरी, अरे छाई बदली काले है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अब हजरत जिनका मैंने जिक्र भी किया, जिक्र जमील जिनका किया, मुनाज़िर सुन्नत आते शिर्क बिदात, उनका ऐलान मैं नहीं कर रहा हूं, वरना पहले आपका ऐलान कर रहे हैं तो नाम साहब बैठे हुए, बहुत बड़ा नाम माशाअल्लाह। और मैं तो 40 साल से बेहमदी ताला दरसगाह में हूँ, बेला मुबालगा 45 साल से कम हजरत स्टेज पर भी हैं, दरसगाह में कम मुद्दत से हैं, इसलिए कि गुनाह मेरे ज्यादा हैं, उम्र हजरत की कम है। तो मैं कि गुनाह मेरे ज्यादा हैं, उम्र हजरत की कम है, लेकिन एक बड़ा नाम है। और मैं आपको एक प्राइवेट बात बता दूं, जल्दी बताता हूं, आज बता दे रहा हूँ में बहुत बड़ा जलसा इन्होंने किया। हमने मुफ्ती साहब क़िबला से अर्ज किया कि मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। बोले क्यों? हमने कहा ये नहीं पता था इतना बड़ा जलसा, इसलिए कि पहली बार आया हूं। अल्लाह ताला इसको और बड़ा से बड़ा कर दे और मदरसे को सुरैया की बुलंदियों पे। तो हजरत जब खिताब फरमाते थे, हम लोग अपनी बज़ मुकम्मल करके जल्दी जल्दी जाते थे, मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला का खिताब सुनते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो जाते गिराए मिंबर पे अस्सलाम।